ठीक है ना, याद? हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका उत्तक, जो सबसे अंतिम उत्तक है, जो सबसे अंतिम उत्तक है। इसका नाम है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक है ना, नर्वस टिश्यू है कि नहीं? तंत्रिका उत्तक। देखिए ध्यान से याद रखिएगा। आपको इस 1 मिनट, एक बात हमको छूट गया था उसमें, बल्कि लिख लीजिए एक लाइन उसमें लिख लीजिएगा, जरा सा उसको लिख लीजिए। मांसपेशी में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम, मांसपेशी में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम एक्टिन या मायोसिन होता है। एक्टिन या मायोसिन होता है। एक्टिन या मायोसिन होता है। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, ये अस्थि में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका क्या नाम है? ओसिन पढ़ाए थे ना। तो मांसपेशी में जो प्रोटीन पाया जाएगा उसका नाम क्या है? एक्टिन। क्या नाम है? एक्टिन। या उसी को क्या बोलते हैं? मायोसिन। याद रहेगा ना? अब देख लीजिए तंत्रिका उत्तक। देखिए तंत्रिका उत्तक क्या है? यह पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है ना। ये सब जगह शरीर में फैला हुआ है ये सिस्टम, है ना। ये पूरा बॉडी को क्या करता है? नियंत्रित करता है। समझ में आ रही है बात ना? तंत्रिका उत्तक में क्या क्या चीज होता है? तो देखिए तंत्रिका उत्तक में सबसे बड़ा जो ट्रांसफार्मर जिसको हम लोग कहते हैं वह क्या है? ब्रेन, मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क। अलग से भी मस्तिष्क आपको पढ़ाए होंगे, ब्रेन पढ़ाए हैं ना अलग से। तो ये मस्तिष्क हो गया। और उसके बाद ये पूरा ब्रेनवा में जो एक एक सब जगह का जो तरवा रहता है ठूस देते हैं, है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। मेरु रज्जु भी आप लोग को पढ़ाए होंगे, स्पाइनल कोड पढ़ाए हैं। इसमें आपको देखिएगा, ये मान के चलिए कि ब्रेन है, अब ब्रेनवा में एक तरवा इसे लपेट करके एकदम खचखचा के भर देते हैं इसे। यहाँ क्या रहता है? एक लाल रंग का, किस कलर का? लाल रंग का, पूरा मोटा टाइप का, जो ये क्या है? रीढ़ की हड्डी है। और रीढ़ की हड्डी में क्या होता है? रीढ़ की हड्डी में एक जो मोटा तार आता है पूरा ऐसे कर करके, यही क्या है? मेरुरज्जु है। क्या है? मेरुरज्जु। जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर ये है मस्तिष्क पूरा। अब उसमें से सब तार वगैरह निकलता है कि नहीं निकलता है? तो तार पूरा फैला दिया जाता है। तो यही मोटा तार है जो इसमें घुसा गया, ट्रांसफार्मर में घुस गया। समझे कि नहीं? और फिर सब अपना खींचिए तार पूरा शरीर में। कैसे खींचिएगा? तो ध्यान से समझिए। हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग उठते हैं, एकदम सगरों सब फैला देते हैं, ऐसे ऐसे फैला देते हैं कि नहीं फैला देते हैं? फैला देते हैं जी। तो ये जो फैल गया यही तो तंत्रिका उत्तक है। यह क्या है? तंत्रिका उत्तक। शरीर में क्या क्या चीज हो रहा है, तंत्रिका उत्तक किसको देता है? मेरुरज्जु को सूचना देता है। क्या देता है? सूचना। जैसे मान के चलिए कि मच्छर आपके शरीर पर बैठ के काट दिया, इस बात की सूचना कौन देगा? तंत्रिका उत्तक पहले किसको देगा? मेरुरज्जु को। अब मेरुरज्जु सूचना किसको देगा? ब्रेन को। किसको दे देगा? ब्रेन को। और तब ब्रेन जो आदेश देगा उस आदेश के अनुसार काम चलेगा। मच्छर है ठोक दो, है कि नहीं? मच्छर है तो ठोक दो। सांप बिच्छी है तो कूद के भाग जाओ, है कि नहीं? आंख को बोलेगा रो तो रोएगा, चुप रहो बर्दाश्त करो तो बर्दाश्त करेगा। दर्द है ना हो रहा है भीतर है, कंट्रोल 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 करेगा। सब ब्रेन का खेल है कि नहीं? अगर किसी के पास ब्रेन नहीं है तो पागल है। क्या है? पागल है। तो ब्रेन नहीं है तो पागल है। तो याद रखिएगा तंत्रिका उत्तक में कौन कौन से चीज होते हैं? मस्तिष्क, मेरुरज्जु, और एक चीज क्या होता है? तो तंत्रिका कोशिका। क्या होता है? तंत्रिका कोशिका।
क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। समझ में आ गया बात? तंत्रिका कोशिका होता है। ये तीनों मिल करके, ये तीनों मिल करके, ठीक है ना, ये तीनों मिल करके क्या चीज का निर्माण करते हैं? तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या चीज का निर्माण करते हैं? तंत्रिका तंत्र का। हम आपको अलग से पूरा ब्रेन बढ़िया से पढ़ाए हैं, स्पाइनल कोड बढ़िया से पढ़ा दिए हैं। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? जोर से बोलिए ना जी। हम बोलेंगे तब जोर से बोलिएगा। पागल, ब्रेन नहीं है क्या आपके पास? आप पढ़े हैं ब्रेन के बारे में? और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? फिर हम लोग अग्र मस्तिष्क को 3 भाग में बांट करके पढ़े हैं। उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं? सेरिब्रम, है ना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? मध्य मस्तिष्क को 2 भाग में बांटे हैं, बांटे हैं। फिर पश्च मस्तिष्क को 2 भागों में बांटे हैं, बांटे हैं कि नहीं? माउंट ऑफ लेगेंटा सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सेरिब्रल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सेरिबेलम के बारे में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो सब तो पढ़े किए हैं। तो यहाँ इसी को देख लीजिए, समझ लीजिए। तो ये तीनों मिलकर के क्या चीज का निर्माण करता है? तंत्रिका तंत्र। देखिए, तंत्रिका तंत्र का याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? न्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरॉन। क्या कहलाता है? न्यूरॉन कहलाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। और इसी को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्लियर हो गए? समझ में नजर आ रहा है? आप देखिए न्यूरॉन कैसे रहता है, तो आप जरा सा देखिए, यहाँ पे फिगर हम आपको दिखाते हैं और वहीं पे प्लाजा भी देते हैं। कोई दिक्कत है? आप देखिए इस चीज को, हमने क्या लिखा? न्यूरॉन। देखिए ध्यान से। अरे यार, क्या कर रहा है? ये क्या है? न्यूरॉन। देखिए ध्यान से, ले क्या है? न्यूरॉन्स, ठीक है। देखिए ध्यान से, इमेज इसका देखिए, देखिए न्यूरॉन देखने में आया समझ में? देखिए यही क्या है? न्यूरॉन। ये स्टार की तरह होता है। कैसा रहता है? स्टार की तरह। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? न्यूरॉन है। आप सोचिए कितना तंत्रिका कोशिका कितनी संख्या में हमारे शरीर के अंदर में, बहुत सारी संख्या के अंदर में, ठीक है ना, लाखों करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन हमारे शरीर में है। और ये जो न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन है, आप देखिएगा, इसको हम लोग पढ़ाते हैं, जरा सा देख लीजिए यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला, सबसे पहले जानिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन, अंग्रेजी में न्यूरॉन ऐसे ना लिखते हैं जी, इसको क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। क्या बोलेंगे इसको? न्यूरॉन। यह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, बहुत सारा है, हम एक न्यूरॉन निकाल करके आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना किस टाइप का है? तो आप देखेंगे कि इसकी संरचना एक तारे की तरह है, तारानुमा है। कैसा है ये? तारानुमा। न्यूरॉन कैसा होता है? तारानुमा। कैसा आपको नजर आ रहा है? तारानुमा। कैसा नजर आ रहा है? तारानुमा। अब इसमें देखिएगा आपको कि
यहाँ पे सब देख रहे हैं क्या क्या निकला हुआ है, ये सब है ना, घास पात में देख रहे हैं कि नहीं निकला हुआ है। इस पार्ट को देखिए ना, ऐसे करके निकला हुआ है, सब निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है, ये सब ऐसे ऐसे कर करके देख रहे हैं निकला हुआ है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं इस भाग को, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स कहते हैं। आगे समझ में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, समझे कि नहीं। और आपके शरीर में अगर कहीं चोट लग जाएगा क्या या कुछ हो जाएगा, बात समझिएगा ध्यान से, अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का अगर चोट वगैरह लग जाए, मैंने आपके शरीर में कोई आहत पहुंच जाए, तो उसकी सूचना किसके पास मिलती है, डेंड्राइट के पास। और यही डेंड्राइट्स किसको सूचना देता है, तो आप जो तारानुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी के अंदर में एक गोल आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, केंद्रक है। एक गोल क्या है, केंद्रक है। क्या है, गोल केंद्रक है। इसी को सूचना मिलती है, किसको सूचना मिलती है, केंद्रक को। केंद्रक यहां पर आप देखिएगा कि ये जो आकृति देख रहे हैं, जब बीच वाले भाग है, इस बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं, साइटोन। इस बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, साइटोन। तो जब आपके शरीर में जब चोट घाट लगेगा, तो चोट घाट लगने के बाद, फिर से समझिएगा, चोट घाट लगने के बाद यह सूचना किसके पास एकत्रित रहेगा, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स किसको देगा, साइटोन को। साइटोन इस सूचना को कहां दे देगा, केंद्रक में। कहां दे देगा, केंद्रक में। इस बात को समझ लिए, इस बात को समझ लिए कि नहीं समझ लिया। अब देख लीजिए, इसके यहां से देखिएगा एक नली टाइप का ये चीज बना हुआ है, देख रहे हैं, यहां से सब एक नली टाइप का ये भाग बना हुआ है ना। कैसे बना हुआ है, नली की आकृति का। किस आकृति का बना हुआ है, नली की आकृति का बना हुआ है। ये जो आप नली वाली जो आकृति देख रहे हैं, इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं पता है आपको, एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन। कोई दिक्कत, इसको क्या कहते हैं, एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सॉन। ये टर्मिनल है, एक्सॉन है। जो नली में देख रहे हैं आप लोग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सॉन। क्लियर हो गया, सीधा बढ़ जाइए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सॉन। और इसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, देख रहे हैं ना, अलग से एक प्रकार का क्या कहिएगा उसको, है ना, माने मांस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मांस। क्या पाया जा रहा है वहां पर, उसको आप लोग कहिए कि पेशी है ना, एक पेशी लगा हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन शीट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, माइलिन शीट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइलिन शीट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट। इसको क्या बोला जाता है, माइलिन शीट। क्लियर हो गए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइलिन शीट। और देखिए इन दोनों के बीच में देखिए माइलिन शीट, माइलिन शीट, माइलिन शीट सब है, चाहे इस साइड को बोलिए चाहे उस साइड को बोलिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइलिन शीट। और इन दो माइलिन शीट के बीच में कुछ गैपिंग्स आपको नजर आ रहा होगा, कुछ गैपिंग्स नजर आ रहा है, आ रहा है, बोलिए ना जी, गैपिंग्स नजर आ रहा है सब में। इस गैपिंग को हम लोग बोलते हैं नोड। इस गैपिंग को क्या बोलते हैं, नोड। क्या बोलते हैं, नोड। समझ में आ गया वो बात। और इसको कौन सा नोड बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं रैनवियर नोड। क्या बोलते हैं, रैनवियर नोड। इसको हम लोग बोलते हैं रैनवियर, रैनवियर नोड। क्या बोलते हैं इसको, रैनवियर नोड। क्लियर हो गया, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए, जैसे ही जब आप आगे जा रहे हैं, तो फिर से आपको इस तरह की संरचना मिल रही है, देख रहे हैं, इस तरह की संरचना आपको मिलते जा रही है। सब में आप देखिएगा इस तरह की संरचना आपको मिलते जा रही है, इस तरह की संरचना आपको मिलते जा रही है, देख रहे हैं ना। फिर से इस तरह का
इस सारे चीजों से थोड़ा सा अलग, याद रखिएगा, एक्सॉन टर्मिनल जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? हाँ, है ना, इसको हम लोग कहते हैं सूत्र जुग्मक। क्या बोलते हैं? सूत्र जुग्मक। क्या बोलते हैं इसको? सूत्र जुग्मक। एक्सॉन टर्मिनल है, क्या है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूत्र जुग्मक। कोई दिक्कत? अब यहां से क्या होता है कि फिर से यहां से फिर से यही आपका न्यूरॉन जुटेगा, सब में से क्या हो जाएगा? इसी तरह का न्यूरॉन फिर से यहां से तैयार हो जाएगा। फिर से आपका न्यूरॉन क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। फिर से आपका न्यूरॉन क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। देख रहे हैं ना, फिर से आपका न्यूरॉन तैयार हो जाएगा। हर एक नोड से आपका, हर एक आपका एक्सॉन टर्मिनल से आपका फिर से इसी तरह का न्यूरॉन तैयार हो जाएगा। और आपको हम बता देते हैं कि इस एक्सॉन टर्मिनल से कुछ दूरी पर कुछ जगह खाली रह जाता है। कुछ जगह क्या हो जाता है? खाली रह जाता है, और आपका फिर से न्यूरॉन बनता है। यहां से एक तरह से कहिएगा तो करंट उछल करके इसमें आ जाता है। समझ में आ गई बात? दो न्यूरॉन्स के बीच में जगह खाली हो जाता है, समझे कि नहीं? लेकिन प्रत्येक जगह से फिर से एक न्यूरॉन सब में से रहेगा। समझ में आ गई बात? फिर जब इसी तरह से बनेगा तो फिर से न्यूरॉन, और इस तरह से कई एक लाख न्यूरॉन्स हमारे शरीर में काम करने लगते हैं। अब यह ध्यान रखिएगा, और प्रत्येक न्यूरॉन्स के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में जगह कुछ खाली रहता है। इस खाली जगह को क्या कहते हैं? सिनैप्स। क्या कहते हैं? सिनैप्स। क्लियर हो गए? आ गया समझ में? तो आपका तंत्रिका ऊतक समझ में आया? न्यूरॉन समझ में आ गया? इस प्रकार से तंत्रिका ऊतक समझ। क्लियर हो गए?